नमस्कार और स्वागत है। क्या कभी सोचा है कि दुनिया का हर नक्शा जो भी आज तक देखा गया है वो असल में गलत है? आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाएंगे जो गणित, इतिहास और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए से जुड़ी हुई है। हाँ, सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना। एक बड़ा दावा है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सच हो। अगर हर एटलस, क्लासरूम में टंगा हर नक्शा, अरे गूगल मैप्स तक हमें दुनिया की एक, कह सकते हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश की गई तस्वीर दिखा रहा हो। देखिए, इस पूरी समस्या की जड़ एक बहुत ही बुनियादी और लगभग नामुमकिन सी चुनौती में है। एक गोल चीज को सपाट यानी फ्लैट कैसे बनाया जाए। इसी को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। मतलब ग्लोब की 3D जानकारी को एक 2D सतह पर उतारने का तरीका। और यही वो पहेली है जिसने सदियों से नक्शा बनाने वालों को परेशान किया हुआ है। तो मूल बात बस इतनी सी है। इसको ना एक संतरे के छिलके की तरह सोचिए। अगर संतरे के छिलके को बिना फाड़े या खींचे एकदम सपाट करने की कोशिश की जाए तो ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। हमारी पृथ्वी के साथ भी ठीक यही गणित वाली समस्या है। और क्योंकि एक गोल चीज को पूरी तरह फ्लैट करना मुमकिन ही नहीं है, हर फ्लैट मैप बनाने वाले को एक चॉइस लेनी पड़ती है, एक समझौता करना पड़ता है। उसे तय करना होता है कि भाई इन 4 गुणों में से आकार, आकृति, दूरी या दिशा किसकी कुर्बानी दी जाए, क्योंकि कोई भी नक्शा इन चारों को एक साथ सही नहीं दिखा सकता। और ये कोई नई समस्या नहीं है। आज से लगभग 2000 साल पहले भी टॉलेमी जैसे विद्वानों ने अक्षांश और देशांतर, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करके इसे हल करने की कोशिश की थी। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसका आधार हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो उस मूल समस्या को हल नहीं कर पाए। और अब कहानी में एंट्री होती है जेरार्डस मकैटा की, जिन्होंने इतिहास के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नक्शों में से एक बनाया। वो एक बहुत ही खास समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए इसे सही समय के हिसाब से देखते हैं। 1500 का दशक, ये खोज का युग था। नाविकों को एक ऐसे नक्शे की जरूरत थी जो विशाल महासागरों में रास्ता दिखाने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल हो। उन्हें कोई कलाकारी नहीं, बल्कि काम आने वाली चीज चाहिए थी। और मर्केटर का समाधान सच में शानदार था। उनके नक्शे की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसकी मदद से नाविक बस एक सीधी लाइन खींच सकते थे और पूरी यात्रा में एक ही कंपास डायरेक्शन को फॉलो कर सकते थे। इसने समुद्री यात्रा में जैसे क्रांति ही ला दी। लेकिन जैसा कि हमने देखा, हर नक्शे को एक समझौता तो करना ही पड़ता है। मर्केटर ने सही दिशा को बचाने का फैसला किया, जो नाविकों के लिए सबसे जरूरी थी। लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी, और वो कीमत थी देशों और महाद्वीपों का सही आकार। ये मर्केटर के नक्शे की सबसे मशहूर गड़बड़ियों में से एक है। एक नज़र में देखने पर ग्रीनलैंड और अफ्रीका लगभग एक ही साइज के लगते हैं, लेकिन क्या वो असल में है? अरे बिल्कुल भी नहीं। असलियत तो ये है कि अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। 14 गुना। ये जो जबरदस्त फर्क है ना, यही दिखाता है कि मर्केटर के मैप पर ध्रुवों, मतलब पोल्स के पास की जमीनें कितनी ज्यादा खिंच जाती हैं, और इसी वजह से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका भी अपने असली साइज से कहीं कहीं ज्यादा बड़े नजर आते हैं। सैकड़ों सालों तक मर्केटर का नक्शा हमारे क्लासरूम्स और एटलस पर हावी रहा। लेकिन 20वीं सदी में लोगों ने दुनिया के इस बिगड़े हुए नजरिए पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, और एक ऐसे नक्शे की तलाश शुरू हुई जो दुनिया को ज्यादा निष्पक्ष तरीके से दिखाए। तो फिर कई नए दावेदार सामने आए। गुड होमोलोसिन ने दुनिया को एक छिले हुए संतरे की तरह दिखाया। बकमिंस्टर फुलर के डायमेंशन मैप का कोई साफ ऊपर या नीचे ही नहीं था। और फिर आया गॉल पीटर्स प्रोजेक्शन, जिसने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया। गॉल पीटर्स नक्शे का मकसद था मर्केटर की यूरोप केंद्रित सोच को ठीक करना। इसमें अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका अपने सही विशाल आकार में दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ भी एक समझौता था। महाद्वीपों की जो शक्ल थी वो अजीब तरह से लंबी और खिंची हुई दिखती है। तो क्या हम कभी इस समस्या को हल कर पाए हैं? चलिए देखते हैं कि आज की नक्शा बनाने वाले इस सदियों पुरानी पहेली को कैसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल की सबसे नई कोशिशों में से एक है ऑर्थोग्राफ मैप। इसे एक जापानी आर्किटेक्ट हाजमे नरुकावा ने बनाया है। इसमें ग्लोब को कई सतहों वाले आकार में बांटा जाता है और फिर उसे खोलकर एक रेक्टेंगल बनाया जाता है। ये तरीका बहुत ही अनोखा है। इसे अब तक के सबसे सटीक फ्लैट नक्शों में से एक माना जाता है, जो आकार और दूरी दोनों को संतुलित करता है।
लेकिन ये भी इस बात को साबित करता है कि इतनी नई टेक्नोलॉजी के बावजूद वो मूल गणित वाली समस्या तो बनी हुई है। शायद एक परफेक्ट फ्लैट नक्शा बनाना असंभव ही है। कोई भी सपाट नक्शा एक गोल दुनिया को पूरी तरह से नहीं दिखा सकता। तो अगर कोई भी नक्शा सही नहीं है तो फिर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? ये बहस हमें एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर ले जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है, कोई भी नक्शा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। सवाल ये है कि वो किस काम के लिए अच्छा है। मर्केटर का नक्शा नाविकों के लिए बेहतरीन है जिन्हें सीधी दिशा चाहिए। गॉल पीटर्स देशों के आकार की तुलना करने के लिए अच्छा है। हर नक्शा बस एक टूल है और सही टूल हमेशा काम पर निर्भर करता है। कोई एक सही नक्शा है ही नहीं। और यह हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। नक्शे सिर्फ भूगोल नहीं दिखाते, वे हमें कहानियां सुनाते हैं। वे हमें बताते हैं कि क्या जरूरी है, दुनिया के केंद्र में क्या है और किससे किनारे कर दिया गया है। तो अगली बार जब कोई विश्व मानचित्र देखें तो खुद से पूछें, ये नक्शा कौन सी कहानी बता रहा है और कौन सी कहानी छिपा रहा है।